हेलो फ्रेंड, पीएस सिड्डा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अर्थमेटिक की जो अपनी सीरीज चल रही है टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसका एक पार्ट है, उसका फोर्थ पार्ट आज डिस्कस होने जा रहा है। इससे प्रीवियस में 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप पहले उनको देखिए, ताकि आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का फोर्थ पार्ट आसानी के साथ समझ में आए। ठीक है, आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। अगर आप अर्थमेटिक को जीरो से करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट वीडियो मिलेगा सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन के 5 वीडियोज़ हैं। उसके बाद अर्थमेटिक चलेगी, उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है रेशियो, एवरेज, एज, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक, इतने सारे हैं। और भी बीच में हो सकता है छूट गए हो एक दो जो मैं अभी बोल नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जाकर देखना है। ठीक है, चलिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का फोर्थ पार्ट शुरुआत करते हैं इसकी। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपने मेरे प्रीवियस वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि स्पीड जो है हमेशा टाइम की इन्वर्स रहती है। ठीक, और उसमें होता ये है कि अगर आप सेम डायरेक्ट मतलब एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं तो उसमें होता है स्पीड और टाइम का इन्वर्जन। ठीक है, मतलब स्पीड यहाँ पर आ जाएगी और टाइम यहाँ पर। मान लिया जाए पहले 10 की स्पीड से चल रहा था, फिर 14 की स्पीड से चला, तो टाइम कितना लेगा, ये 14 ले रहा था और ये कितना 10 लेने लगे, ऐसे होगा। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो 20 किलोमीटर अधिक चलता है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा था, पहले 10 की स्पीड से चल रहा था, स्पीड फर्स्ट हो गई, फिर सेकेंड स्पीड आई तो वो हुआ कि 14 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलने लग गया। अब देखिए 10 की चल रहा था, अब 14 से चलने लग गया, बढ़ाई कितने कितने की स्पीड इसने, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा ली इसने। हुआ ये कि 20 किलोमीटर अधिक चल गया। अब ये 20 किलोमीटर अधिक कब चलेगा, 4 की स्पीड से कितने समय में 20 की स्पीड चलेगा। तो देखिए एक ऐसा ऐसा रहने दीजिए, 20/4 कीजिए, 4 पंजे मतलब कितना, 5 घंटे तक चला होगा। तो ये अपने से पूछ रहा है कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। ठीक, अगर 10 की स्पीड से 5 घंटे तक चलेगा तो कितना चलेगा, 50 की स्पीड से। लेकिन ये चल कितने की स्पीड से रहा है, 14 की स्पीड से। कितने घंटे, 5 घंटे, तो 14 पंजे कितने हो जाएंगे, 70 किलोमीटर। मतलब वो कितने चला, 70 किलोमीटर। डी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, 2 लाइन में आंसर कैसे लाना है, इस तरीके से। ठीक, अगर मैं बेसिक से जाऊँगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तीनों पोर्शन बढ़ जाएंगे और श्योरिटी नहीं रहेगी उसमें कि आपका आंसर 70 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 19 वयस्क के लिए मतलब पटना से मुंगेर तक का किराया एक बच्चे के किराए का 3 गुना है। ठीक, ये 19 से एक होगा यहाँ पर, एक वयस्क। ठीक, एक वयस्क के लिए पटना से मुंगेर तक का किराया एक बच्चे के किराए का 3 गुना है। ठीक, मतलब बच्चे का किराया इस वयस्क के किराए का कितना है, 3 गुना है। ठीक, मतलब इसका एक और इसका 3, माफ कीजिएगा, इसका एक और इसका 3। ठीक, बच्चे किराए का 3 गुना है, मतलब बच्चे किराया अगर एक रहेगा तो वयस्क का कितना होगा, 3। ऐसा बोल रहा है। यदि वयस्क का किराया 102 रुपये है, मतलब 3 जो है वो कितना है, 102 रुपये है। कितना है, 102 रुपये। 102 रुपये मतलब इससे कितना ज़्यादा है ये, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितना ज़्यादा है, 34 गुना ज़्यादा है इसका। कितना गुना ज़्यादा है, 34 गुना ज़्यादा है। ठीक, तो देखिए एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की वैल्यू अगर 102 है तो
एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 34 रुपये। मतलब इस बच्चे का किराया कितना होगा, एक में होते हुए 34 गुना कितना, 34 रुपये। ठीक, अब ये बोल रहा है दो वयस्क 3 बच्चों का मिलाकर उतनी ही दूरी के लिए किराया कितना होगा। तो देखिए दो वयस्क आ गए, मतलब देखिए दो वयस्क का, एक वयस्क का किराया कितना, 102। तो दो वयस्क का कितना, 102 इंटू 2 कितने आ गए, 204 रुपये। ठीक, और 3 बच्चों का, 3 बच्चों का कितना होगा, तो 34 है इंटू कितना, 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 102। ठीक, 204 और 102 ये दोनों का किराया हो गया, मतलब ये दो वयस्क का हो गया, ये वाला वयस्क का हो गया, और ये हो गया बच्चों का। ठीक है, मतलब 200 और एक 300 और 2 और 4 कितने, 6, 306 रुपये आ गए। दूरी के लिए किराया कितना होगा, तो 306 रुपये होगा। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक कार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 75 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है। वह अपनी यात्रा में अगले 25 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। अपनी यात्रा के अंतिम 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। तो कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि औसत गति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल यात्रा बटे कुल समय, कुल समय। ठीक है, अब अपने क्या करना है, यात्रा, गति और समय कितना लगा ये अपने को लिख देना है। ठीक है, तो देखिए 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब ये क्या हो गई, स्पीड हो गई इसकी, 25 किलोमीटर लिख दीजिए। कितनी यात्रा करी इसने, 75 किलोमीटर की। अब एक घंटे में यदि 25 जा रहा था तो कितने घंटे में जाएगा, 3 घंटे में जाएगा। 25 दिया कितने होते हैं, 75, मतलब 3 घंटे में जाएगा। 3 आवर लिख दीजिए इसको, या 3 घंटा लिख दीजिए। अगला क्या कर रहा है, 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 5 की स्पीड से कितने घंटे चलना पड़ेगा इसको, 5 घंटे। ठीक, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आवर या 5 घंटा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि अंतिम जो 50 किलोमीटर की यात्रा थी, अंतिम 50 किलोमीटर की यात्रा ये इसने 25 किलोमीटर पर आवर से करी। मतलब देखिए 25 की स्पीड से करेगा तो 2 घंटे लगेंगे इसको, 2 आवर या 2 घंटा। अब टोटल यात्रा कितनी कर ली इसने, 75 और 25 100 और 50 कितने, 150। समय कितना लग गया, 5 3 8 2 10, 10 लिख दीजिए। एक शून्य से एक शून्य गई, 15 आ गए, मतलब मतलब 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई इसकी। यहाँ तक आया समझ में, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि ट्रेन की लंबाई 700 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, अपने को क्या ध्यान रखना है, चाल बराबर दूरी बटे होता है समय। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है अपने को दे रखा है 700 मीटर में, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड हो जाएगी इसमें, कितनी है 500, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक, मैंने कल क्या बताया था, प्लेटफॉर्म हो, टनल हो या कोई गुफा हो, इन तीनों की कुछ लंबाई रहेगी। अगर लंबाई रहेगी तो ट्रेन की लंबाई के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई के साथ ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी मतलब धन हो जाएगी, धन हो जाएगी मतलब प्लस हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। प्लेटफॉर्म की लंबाई रहे, ट्रेन की लंबाई रहे, गुफा की लंबाई या कोई और अलग ट्रेन, एक और अलग कोई ट्रेन रहेगी, जैसे यहाँ से ट्रेन जा रही है, यहाँ से किसी ट्रेन ने इसको क्रॉस कर दिया तो इसकी कुछ लंबाई रहेगी लेंथ, और इसकी कुछ लेंथ रहेगी, दोनों लेंथ क्या होगी, प्लस हो जाएगी।
ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलिए, तो ये बोल रहा है 54 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक। तो समय को अपन करते हैं डिनोट टी से। 54 की स्पीड से चल रही है, ये अपने को मीटर में दे रखा है, मतलब अपने को इसको मीटर पर सेकंड में चलाना पड़ेगा। उसके लिए 5/18 से अपने को इसको इंटू करना पड़ेगा। 18 दिया होता है 54, 5 दिया होता है 15, ठीक, और 7 5 होते हैं 12, और 2 शून्य लगा दीजिए, बटे कितना टी। अब देखिए 15 से काटेंगे आप इसको, तो 15 अट्ठे होता है 120, और जीरो मतलब 80 क्या है, सेकंड का है, ठीक। 80 सेकंड कहाँ दिख रहा है अपने को, ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसमें, बाकी ये यहाँ से 80 सेकंड अपने को दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये बी वाला ऑप्शन हो गया, बी वाला कितना 80 सेकंड। अब देखिए किसी का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये 80 सेकंड में ही क्यों आया, 80 मिनट में क्यों नहीं आया। तो देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर ये एक घंटे में 54 किलोमीटर तय कर रही है, तो 54 किलोमीटर इतना बड़ा तो प्लेटफॉर्म होने से रहा, ठीक। मतलब 54 किलोमीटर जितना 1 घंटे तक चल जाए, और उसके बाद 20 किलोमीटर और चल जाए, ठीक। मतलब 20 मिनट और चल रही है, मतलब 54 से 20 18 या 54 मतलब 18, 8 4 12 मतलब 72 किलोमीटर का कोई आपने प्लेटफॉर्म देखा है आज दिन तक, या फिर कोई टनल देखा है आज दिन तक, या फिर कोई गुफा देखी है जो 72 किलोमीटर तक लगातार चलती रहे, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या आया, ये सेकंड में आंसर आया। देखिए मैं क्या है ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, तो उसमें मुझे पता है कि क्या हो सकता है, बच्चों के मन में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक। मतलब 80 सेकंड आपका आंसर आएगा, न कि 80 मिनट। 80 मिनट मतलब होते हैं 1 आवर, तो 20 मिनट, 1 आवर मतलब 60 मिनट। मतलब अगर 54 की स्पीड है, तो 54 किलोमीटर, और 20 मिनट में चलेगी 18 किलोमीटर, तो इतना बड़ा मतलब 72 किलोमीटर का तो टनल या फिर प्लेटफॉर्म होने से रहा। इसने पहले ही बोल दिया है कि प्लेटफॉर्म 500 मीटर का ही है, ठीक। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अमित 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दिल्ली से पटना जाने की शुरुआत करता है। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है। वह अपने प्रत्येक 3 घंटे की यात्रा में 20 मिनट का विश्राम करता है। उसको दिल्ली आने में कितना समय लगेगा। देखिए 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 50 की स्पीड से जा रहा है, एक शून्य से एक शून्य कटा, 5 दूना हो गए 10, और एक शून्य लग गया, मतलब 20 घंटे में वो 50 की स्पीड से पहुंच जाएगा, ठीक। लेकिन उसने किया क्या, हर 3 घंटे की यात्रा के बाद 20 मिनट का विश्राम कर लिया उसने। मतलब देखिए 3 घंटे में चलेगा वो 150, और ले लेगा 20 मिनट का विश्राम, मतलब 3 घंटे में वो 3 आवर 20 मिनट में 150 किलोमीटर चले। यहाँ तक आया समझ। 3 घंटे 20 मिनट में 150 किलोमीटर चलेगा। अपने को चलना है 150 किलोमीटर, 15 छंग होते हैं 90, और इधर भी कर दिए 6, इसका भी कर दिए 6, ये हो जाएगा 6 दूना 12 मतलब 120 मिनट, और ये हो जाएंगे 18 आवर। 18 और 2 कितने हो गए 20 घंटे। 120 मिनट का मतलब क्या होता है 20 आवर, मतलब 20 आवर में वो 900 किलोमीटर की यात्रा कर लेगा, ठीक। अब देखिए 20 घंटे में वो अगर 900 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, तो अब बचे कितने 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बचा। लेकिन अब क्या करेगा वो कि 2 घंटे और चलेगा, और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। मतलब जैसे देखिए अगर ये यहाँ पर P है और यहाँ पर D दिल्ली है, तो वो यहाँ से चला, अब उसने कितने घंटे चल लिए 20 घंटे चल लिए विश्राम के साथ। अब अगले जो 2 घंटे 100 किलोमीटर है, वो उसको 50 की स्पीड से तय करना है, मतलब 2 घंटे लगे।
2 घंटे लगेंगे, अब वो 3 घंटे बाद विश्राम करेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि 2 घंटे में उसने दूरी तय कर ली, मतलब 22 घंटे। 22 घंटे में क्या कर ली उसने, दूरी तय कर ली। तो अब तो विश्राम में विश्राम करना है उसको, ठीक। मतलब 22 घंटे उसको टोटल समय लग गया। 20 घंटे यहाँ पर लग गए और 2 घंटे यहाँ पर लग गए, ठीक। यहाँ तक बात आई समझ में? आपको थोड़ा सा इसको खोलकर करना है, मतलब आपको डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत सौ के मन में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर 6 क्यों किया, 7 भी तो कर सकते थे। तो देखिए 7 में कितना हो जाता है, 1050 किलोमीटर। 1050 और यहाँ पर आ जाता है 21 और यहाँ पे आ जाता है 7 दूनी 14। मतलब देखिए 21 और 2 कितने, 23 हावर और 20 मिनट। और चल भी कितना गया, 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया। मतलब इसको माइनस कर लीजिए, 22 हावर 20 मिनट। पर इसमें हुआ क्या, उसने ये वाला पोर्शन भी ऐड कर लिया। मतलब ये क्या, ये विश्राम का भी ऐड कर लिया। ऐसे नहीं हो सकता। बस उसे अंतिम में विश्राम करने की जरूरत क्या है, वो तो उसने 3 घंटे से पहले ही उसने यात्रा को तय कर लिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन आया समझ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित समय में 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अब देखिए 550 किलोमीटर जाना है, चाल हो गई बराबर दूरी बटे क्या, समय। अपने को निकालना है 55 की स्पीड से जा रही है, समय में, निश्चित समय में। तो देखिए समय का निकालना है, समय इधर आ जाएगी, चाल इधर आ जाएगी। चाल है 330 किलोमीटर जाना है 55 की स्पीड से, ठीक। यहाँ क्या गया, समय, समय लिखिए इसको या टाइम लिखिए, ठीक। 5 11 से काटिए, 11 5 होता है 55, 11 तिया 33 और 1 शून्य, 5 छंग कितने 30। मतलब उसे लगेंगे 6 घंटे। कितने लगे उसे, 6 घंटे लगे पूरी जर्नी में। अब ये बोल रहा है कि मोटरसाइकिल की औसत गति ज्ञात करें जो 1 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी से 15 किलोमीटर अधिक हो सकता है, यहाँ पर अधिक दूरी तय करती है, ठीक। तो देखिए अगर जो है 55 की स्पीड से जा रहा है ये, और ये कितना है 15 किलोमीटर अधिक 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 55 जा रहा था, अब 15 किलोमीटर अधिक जाने लग जाएगा, तो आया कितना, 10 का शून्य आएगा, 1 5 6 और कितने 7, कितना आया 70 किलोमीटर। मतलब वो दूरी कितनी तय करेगा। देखिए ये थोड़ा सा ऐसा बोल रहा होगा, ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा अधूरा है। ये बोल रहा होगा कि 1 घंटे में जो है 15 किलोमीटर तय की गई दूरी से 15 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब ये हो सकता है ये ऐसा बोल रहा हो कि जो 6 घंटे में ये दूरी तय करेगा उससे 15 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करेगा, ठीक। मतलब देखिए 330 किलोमीटर प्लस कितना 15, 15 अगर 1 घंटे में तय करेगा तो 6 घंटे में कितना करेगा 90 किलोमीटर। 15 छंग कितना 90। अब देखिए 330 हो गया बटे प्लस 90, मतलब कितना हुआ ये, जीरो का जीरो, 9 और 3 कितने 12, हासिल का कितना 1, मतलब 420। 420 कर रहा है कितने घंटे में, 6 घंटे में। मतलब ओवरऑल आई कितनी उसकी औसत 7, मतलब कितना 70 किलोमीटर। ऐसे भी करेंगे तो ही सेम आएगा, ऐसे करेंगे तो भी सेम आएगा। मतलब इनमें से कोई ना आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही एक कार 9 घंटे में पूरा कर सकती है, ठीक। उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे से उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लगा है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। देखिए 40 किलोमीटर पर हावर, मतलब 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर तय कर रही थी तो 9 घंटे में कितना करेगी, 9 चौके 36 और 1 शून्य 360 किलोमीटर।
अब 60 की स्पीड से करना है इसको, 360 किलोमीटर को, 60 की स्पीड से करवा दीजिए इसको, तो 6 घंटे लगेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, 6 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? देखिए गोल ये रहा था कि 40 की स्पीड है, 9 घंटे में जितनी यात्रा तय कर रहा है, मतलब 936, 9 चौके 36, मतलब 360 किलोमीटर। अब ये 60 की स्पीड से उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। 60 की स्पीड से कितने देर लगेगी? 6 घंटे लगेंगे। मतलब आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है एक 75 मीटर लंबी ट्रेन, हो सकता है ये केवल इंजन हो, ठीक है, 75 मीटर लंबी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी वो? ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब इसको कर लीजिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से इंटू किया। उसके बाद हुआ ये कि ट्रेन की कितनी लंबाई थी, ट्रेन की लंबाई अपने को पता नहीं है, लेकिन ट्रेन की लंबाई पता है, लेकिन उस एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है। मतलब इसमें दे ये रखा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, मतलब प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई रही होगी, प्लस प्लेटफॉर्म कर दीजिए, बटे क्या कर दीजिए टी, मतलब आपको टाइम ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 20 पंजे होता है 100, या फिर इसको ऐसे काटें 20 पंजे 100, 25 ऐसे काट लीजिए, 20 पंजे होता है 100 बटे कितना 18 इजिकल टू 75 × 18, 75 प्लस पी बटे क्या 18। ठीक, देखिए इसमें आपको करना ये है कि 20 × 5 बटे 18 इजिकल टू 75 बटे टी। ठीक, 20 पंजे होता है 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 18 तिया होता है 54 बटे आएगा 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, चारों पंजे 20, मतलब आया कितना 13.5 सेकंड। यहाँ तक आया समझ में? ठीक, ये तो हो गया इजी से। अब देखिए अगर इस प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई रहती तो आंसर कितना आता, 20 × 5 बटे कितना 18 इजिकल टू 75 प्लस कितना p बटे क्या आया, मतलब देखिए ये आए आ गया ना समय अपने पास, तो यहाँ पर समय रख दीजिए। ठीक, अब देखिए 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 पंजे कितना 45, 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 0, 10 पंज 50 इंटू 5 15 कितने 75 इजिकल टू कितना 75 प्लस क्या है p। ठीक, अब देखिए 75 इधर आएगा तो 750 में से 75 माइनस हो जाएगा, 10 में से देखिए 50 ये पूरा चला गया और बचा कितना 700, 700 में से जाएंगे 25, तो आ जाएगा अपने पास 675। ये क्या आ गई प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन अपने से पूछा क्या है समय, समय पूछा अपने से, मतलब समय इस कंडीशन में कितना हो जाएगा 13.5। ठीक है, ये बात आई समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक बोल रहा है एक 100 मीटर लंबी ट्रेन को एक बिजली का खंभा पार करने में कितना समय लगेगा यदि उसकी गति 144 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ठीक, मतलब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये अगर कोई ट्रेन जा रही है, ये कोई ट्रेन जा रही है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, या फिर कोई पोल खड़ा है, ये ट्रेन जा रही है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, या फिर यहाँ कोई पोल खड़ा है। ठीक, तो इन दोनों की जो है वो कभी भी लंबाई नहीं होगी। ठीक, क्योंकि देखिए एक इंसान की लंबाई कितनी हो सकती है अगर लंबाई नापे तो, जब वो खड़ा हो, ठीक, जब वो खड़ा होगा तो ट्रेन ऐसे जाएगी, उसको क्रॉस ऐसे करेगी। ठीक, मतलब खड़े होने में कितना सा, इतना सा, ज्यादा इतना, अगर ज्यादा मोटा इंसान हुआ तो इतना हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या होगा जब वो लेटा हुआ रहेगा तब उसकी लंबाई थोड़ी बहुत अपन ज्ञात कर सकते हैं कि ये 5 फीट का है, 4 फीट का है। ठीक, चलिए तो ये बात आई समझ में आपको कि इंसान हो पोल हो तो उसकी लंबाई नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन लिख दी, बटे क्या करना है, देखिए ट्रेन है केवल तो ट्रेन की लंबाई लिख दो। अब खंबे को पार कर रही है तो खंबे का तो कुछ लेंथ होती नहीं है, तो यहाँ पर एल लिखना नहीं अपने को। ठीक, अब ये स्पीड में यहाँ पे लिख दिया टाइम, क्योंकि अपने से टाइम पूछा है। ठीक,
इसकी स्पीड कितनी है 144 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये है मीटर में, ये है किलोमीटर में, अपने को इसको भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। इसके लिए अपने को 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। अब देखिए 9 से काट दीजिए, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 छंग हो जाएंगे 54, 2 से काटेंगे, 2 आठे 16, 8 पंजे 40, 40 इज इक्वल टू आएगा 100 बटे कितना टी। एक शून्य से एक शून्य जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, कितना आया 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड आया, मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आपको, प्लेटफॉर्म हो, टनल हो, गुफा हो या कोई एक अलग ट्रेन हो, ठीक, इन सब की क्या रहेगी, कुछ लंबाई रहेगी। और ये ट्रेन जा रही है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है या फिर यहाँ पर कोई पोल खड़ा है, ठीक, तो इनकी कुछ लंबाई रहेगी क्या, नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो बोलता है कि ये ट्रेन जा रही है, ये एक पोल खड़ा है, इससे 3 मीटर की दूरी पर फिर एक पोल खड़ा है, फिर एक पोल खड़ा है, फिर एक पोल खड़ा है, ऐसे करके 50 पोल अगर दे देगा वो अपने से, और पूछ लेगा इनके बीच की लंबाई याद कीजिए, तब तो आप क्वेश्चन बन जाएगा, तब आपसे पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो या होगा तो इसी वीडियो में अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इस क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की गति से चल रही है एक ट्रेन, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपको रट जाना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे क्या, समय। ठीक, चाल क्या है इसकी 60 किलोमीटर, ये क्या है, देखिए अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार करती है। तो ये देखिए सेकंड में दे रखा है ना, तो अब देखो क्या करना है, इसको 5/18 कर लेना है। क्यों करना है, क्योंकि देखिए किलोमीटर में दे रखी है, अपने को सेकंड में पूछ रखा है, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई इकाई में हो गई मीटर में। ठीक, मतलब अपने को क्या करना है, कुल मिलाकर इसको भी मीटर पर सेकंड में चलाना है। ठीक है, अब देखिए एक ट्रेन की लेंथ रही होगी दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, मतलब 2t। भाई एक ट्रेन की लंबाई t हो गई, तो दोगुनी लंबाई कितनी हो जाएगी 2t, इतना ही होगा, t प्लस 2t बटे कितना है 32.4, मतलब कितना, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10। अब देखिए 6 से काटेंगे, यहाँ पर 6 एकम 6, 0, 6 दूना होता है 6 तिया होता है 18, ठीक, 10 इंटू 5 हो जाएगा 50 बटे कितना 3। अब देखिए 3 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3 8 24। अब देखिए ये हुआ 10 पंजे 50 इंटू कितना 1080, 1080 इंटू कितना, देखिए एक 10.8 है इंटू ये लगेगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, और इंटू 5 कर दीजिए, तो 8 5 40 और 5 एकम 5, मतलब कितना आया 540। ये क्या है 2t प्लस 1t, मतलब 3t की लेंथ आ गई। 3t की लेंथ कितनी आई 540। ये थोड़ा सा काटने में आपको लग सकता है कि ये कैसे काटा, तो देखिए 108 है तो 10.8 मान लीजिए इसको, 10.8 इंटू 50 करेंगे आप, तो आंसर आपका यही आएगा, कितना आएगा 540। ठीक है, अब देखिए t निकालना है अपने को, तो कैसे निकालेंगे, 3 से काट देना है, 3 एकम 3, 3 8 24, 0, मतलब t की लेंथ कितनी आई 180। अब इसने पूछा क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब देखिए t की लेंथ आ गई 180, तो 2t कितना होगा, मतलब t की 180 तो 2t कितना होगा 180, 180 इंटू 2 कितना 360, 360 का मीटर का, मतलब 360 मीटर दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है अपने को सी वाला ऑप्शन। ठीक है, मतलब आपका आंसर क्या रहेगा 360 मीटर, यहाँ तक आया समझ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही एक ट्रेन एक सिग्नल खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया पोल रहे या कोई इंसान खड़ा रहे या कोई पोल रहे, ठीक, उन दोनों की हमेशा लंबाई नहीं रहेगी। ठीक, तो देखिए 66 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है,
इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, बराबर कितना 18 सेकंड में पार कर रहा है। ये है इस ट्रेन की लंबाई। ठीक, ट्रेन की लंबाई आ गई, 18 से 18 कट गया, 66 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 330, यही आएगा, क्योंकि देखिए 6×5 = 30 और 6×5 = 330, कितना आ गया 330। ये क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई। ठीक, मतलब ट्रेन की लंबाई। यहाँ तक आया समझ, 330 दिख रहा क्या, ये रह गया। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको 330 दे रखा है, मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, t = 330 मीटर। यहाँ तक आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कार द्वारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर वापस आरंभिक बिंदु पर पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी थी? ठीक है, ये अपने से पूछा है। देखिए डिस्टेंस अगर सेम हो, यहाँ से जा रहा है 70 की स्पीड से, यहाँ से आ रहा है 55 की स्पीड से, इधर गया 70 से, इधर आया 55 की स्पीड से, डिस्टेंस अगर सेम होगी तो स्पीड और टाइम हमेशा क्या होगी, एक दूसरे की इनवर्स होगी। स्पीड टाइम, देखिए 70 की स्पीड से गया, फिर आया कितने की स्पीड से, 55 की स्पीड से। ठीक, मतलब 55 यहाँ पर आ जाएगा, 70 यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को आप काट लें, 5 एकम 5 एकम 5 एकम और 2 आया, 5 चौके 20, 11:14 का अनुपात क्या बन गया इनके, ये समय का अनुपात बन गया। ठीक है, अब इसने पूछ रखा है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी गति कितनी थी। ठीक, मतलब देखिए इसका इसमें इंटू कर दीजिए, इसका इसमें इंटू कर दीजिए और इंटू 2/100, मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है 2ab बाय कितना, a प्लस b। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये न करते हुए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बाद में जाकर आपको करना वही है। ठीक है, देखिए 2 इंटू करेंगे आप 70 इंटू कितना 55, 7 5 होता है 12 और 5 कितना 125, मतलब 70 और 55 को आप ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 125। ठीक है, देखिए अब इसको काटना है, कैसे काटेंगे, 5 से काट दिए, 5 दूना 10, 55 को 25, यहाँ से काटेंगे तो 5 5 25, 5 एकम 5 एकम। अब देखिए 5 5 होता है 25, 5 एकम 5 चौके 20। ठीक है, 14 इंटू 11 इंटू 2, 14 इंटू 2 होता है 28, 28 इंटू 11 होगा तो आएगा 8 और 10 और 1 3, 308। ठीक है, अब देखिए 308 किलोमीटर आ गया, दौड़ा कितने 5 की स्पीड से, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 61.6 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगी इसकी औसत चाल, औसत चाल। ठीक, औसत गति या औसत चाल, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप इससे जाएंगे ना, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 70 इंटू 11 कर दीजिए, 55 इंटू 14 कर दीजिए, कितने किलोमीटर आए उसका इंटू 2 कीजिए, बटे इन दोनों को प्लस कर दीजिए, मतलब यही वाला फॉर्मूला आपको एंड में जाकर लगाना है। इससे अच्छा ये है कि ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखिए औसत गति का। ठीक है, मतलब कोई इंसान यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, मतलब डिस्टेंस तो क्या करी इसने, सेम तय करी, तो 2 बार डिस्टेंस तय कर ली। ठीक, अब एक बार 70 की स्पीड से, एक बार 55 की स्पीड से, यही बोल रखा है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया। अब देखिए 70 और 50 55 दोनों प्लस कर लीजिए, दोनों का समय भी बराबर हो गया, मतलब कितना 125। ठीक, ये क्या है समय, अपनों ने क्या किया सेम यहाँ पर भी किया, मतलब ये क्या है समय का प्लस हो गया, और ये इनकी स्पीड कितनी बार गए, 2 बार गए, मतलब एक बार 70 की स्पीड से, एक बार 55 की स्पीड से, इसलिए अपनों ने यहाँ पर कर लिया। मतलब पूरा फॉर्मूला इसी से निकल कर आया है, आप या तो इसी से कर लीजिए या फिर इससे करिए, दोनों अप्रोच आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, लेकिन मेरी आप माने तो 2ab/a+b इससे करिए ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये आया समझ में। चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए आपको अगर अर्थमेटिक पूरा करना है तो आप क्या करिए कि प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस कुछ आपको वीडियो मिलेंगे, जैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करा हुआ है और उसके साथ साथ
सिंप्लीफिकेशन से लेके रेशियो, एवरेज, एज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, वर्क ऑन वेजेस, पाइप एंड सिस्टम और टाइम स्पीड डिस्टेंस, और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने उसमें डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप उनको जाकर देखिए, बहुत अच्छे जीरो से लेकर अच्छे 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 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं उसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।